चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरम्भ। दंडवत नाम दीजिए। हाँ, श्री एक बात भागवत जी में भगवान की बता रहा था कि हम जब प्रस्तुति की प्रक्रिया को हमने तय किया तो हम जहां पर निरूपण कर रहे हों उसके साथ उसका पूर्व का जो संबंध है वो बहुत लंबा संबंध हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी हम ये 48वां श्लोक चल रहा है इस अध्याय का, तो वो तो क्यों अध्याय शुरू हो चुका है, तो आगे के श्लोक का ही केवल संदर्भ बता के और हमें आगे बढ़ना है। उसलिए हम शास्त्र स्कंद प्रकरण अध्याय के अर्थ लें और प्रथम स्कंद के जितने सब अध्याय हुए हैं वो सब अध्यायों का निरूपण करें और पीछे आगे जितने श्लोक आए उनका निरूपण करें। तो इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विषय चालू है। बहुत दिनों का बीच में अंतराल आ जाए तो अलग बात है कि पूर्वापर संबंध ताजा हो जाए, उसके लिए हम इतना लंबा करें सिंहावलोकन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछली बार जो विषय चला यानी कल, उसमें जितना आगे विषय आने वाला है उसके साथ उसकी भूमिका आवश्यक हो उतना निरूपण करके और आगे बढ़ना, ये हर बार करना चाहिए। जी। अभी 13वें अध्याय का क्रम चल रहा है जिसमें धृतराष्ट्र जी गांधारी एवं विदुर जी के साथ प्रस्थान कर गए हैं और इस बात से अनभिज्ञ होने के कारण युधिष्ठिर जी मोह एवं चिंता से, किसी अनहोनी की चिंता से ग्रस्त थे। नारद मुनि वहां पधारे और अनेक भांति के उपदेश कर युधिष्ठिर को चिंता एवं मोह से मुक्त कर रहे हैं। कल के दिवस में मूलतः जीवो जीवस्य जीवनम वाले उक्ति के ऊपर निरूपण आया था कि जब युधिष्ठिर जी इस बात के चिंताग्रस्त थे कि वो वन में क्या खाएंगे और असहाय रहेंगे, तो वहां उन्हें चिंता मुक्त करते हुए जीव जीवस्य जीवनम वाले सिद्धांत की निरूपण नारद मुनि ने किया। तत्पश्चात ये भी बताया कि धृतराष्ट्र जो है देहाध्यास रहित होकर काल कर्म की आज्ञा से बाहर हो चुके हैं, तो वो आपकी रक्षा करें यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप देहाध्यास से ग्रस्त हैं तो आप तो वैसे ही उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। 46वें श्लोक में ये भी निरूपण आया कि सभी जो जीव हैं वो उनके आत्मा रूप भगवान स्वयं है और भगवान स्वयं ही सभी जीवों को अपने अंदर और बाहर से प्रकाशित करते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि सभी जीवों को भगवान स्वयं से प्रकट करते हैं और स्वयं से ही उनका उपसंहार करते हैं। तो आगे 48वां श्लोक आ रहा है जिसकी उत्थानिका में इस प्रकार धृतराष्ट्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसी आशंका
करके सर्व रूप द्वारा भगवान ही रक्षक है यह निरूपण किया। वे भगवान हाल ही में संहार लीला करने में तत्पर हुए हैं यह निरूपण किया जा रहा है। तो वयम अद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो अस्याम अभावाय सुरदि विषाम। श्लोकार्थ। हे महाराज युधिष्ठिर, सब भूत प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले वे भगवान इस समय देवताओं के द्वेषियों का नाश करने के लिए काल रूप से इस पृथ्वी पर अवतरे हैं। सुबोधनी जी। महाराज, संबोधन इसलिए दिया गया है कि तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारा जितना राज्य है प्रभु उससे भी अधिक राज्य तुम्हें देंगे। जो महाराज संबोधन आया है वहां ये जताने के लिए आया है कि उन्हें युधिष्ठिर जी को किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजा सामान्य रूप से भी देखें तो पालक होता है, उसे भयभीत नहीं होना चाहिए और आगे उनके राज्य में और अधिक वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का भय जो है वो राज्य संचालन के लिए ठीक नहीं है। अब ज्ञान दृष्टि से जैसे भगवान को बता रहे हो इस प्रकार कहते हैं, जैसे भगवान का स्वरूप बता रहे हैं कि यह जो दिखाई दे रहा है वे भगवान हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान ही है, भगवान के ही द्वारा वो प्रादुर्भूत किया गया है। तो भगवान यहाँ किस लिए पधारे हैं, ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जब सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है वो भगवान है तो फिर भगवान यहाँ स्वयं किस लिए पधारे हैं। तो उसका प्रयोजन बताते हैं कि प्रभु सबका पालन करने वाले होने से पालन करने के लिए पधारे हैं। वे जिसका संहार करते हैं उसके दोषों को दूर करके उसे शुद्ध करते हैं। इससे वे प्रभु सबका रक्षण करने वाले हैं यह भावना दूर नहीं होती। मूलतः भगवान जो पधारने का प्रयोजन है वो सर्व के पालक हैं, इसलिए यहाँ सबका पालन करने के लिए पधारे हैं। लेकिन जैसा उत्थानिका में भी आया है कि भगवान अभी संहार लीला में तत्पर हुए हैं, तो अभी वो संहार लीला कर रहे हैं। तो संहार भगवान उनका जिन जीवों का संहार कर रहे हैं वो जीव कहीं ना कहीं देव विमुख जीव हैं, जिनका दोषों को दूर करने के लिए भगवान संहार कर रहे हैं। तो संहार करने से भगवान रक्षण करते हैं ये वाली भावना दूर नहीं होती है, क्योंकि सामान्य रूप से तो भगवान सभी का पालन करने वाले हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन जो जीव अति दोषों से व्याप्त है उनका संहार करके ही उनकी जीवात्मा का रक्षण कर रहे हैं ताकि वो जीवात्मा मूलतः शुद्ध हो सके। तो वे स्वयं पालन करते हैं, वे प्रभु सबका रक्षण करते हैं यह भावना दूर नहीं होती। उसी प्रकार वे स्वतंत्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं, तो भी संहार रूप लीला करने का विशेष अधिकार काल को दिया है। भगवान समर्थ है संहार लीला करने में, किसी का भी संहार कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से संहार करने वाले हैं। तथापि उन्होंने सामान्य रूप से संहार लीला या संहार करने का जो विशेष अधिकार है वो काल को दिया है। सभी जीव जो है कालग्रस्त होके ही समाप्त होते हैं। तो वे स्वयं तो सबका पालन करते हैं यह बताने के लिए और जीवों को भक्ति सिद्ध कराने के लिए भगवान काल जैसा रूप धारण करते हैं। यही नहीं, वे देवताओं से द्वेष रखने वाले असुरों का नाश करने के लिए अवतार धारण करके पधारे हैं। वामन भगवान ने भी उसी रीति से अवतार लिया था, परंतु इस रीति से कार्य नहीं किया था। इसे बताने के लिए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तो भगवान के प्राकट्य का जो मूल उद्देश्य है वो जीवों में भक्ति को सिद्ध करने के लिए है
कि वो जीवों में भक्ति को सिद्ध करने के लिए और जो देवताओं के द्वेष रखने वाले हैं उनका संहार करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। और वामन भगवान का यहाँ साथ में दिया है कि वामन भगवान भी उसी प्रकार जैसे भगवत अवतार भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर हुआ है, ऐसे वामन जी का भी भगवत अवतार हुआ था। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने इस रीति से कार्य नहीं किया। शायद वो ये है कि उन्होंने भक्तोद्धार तो किया किंतु किसी प्रकार की संहार लीला वामन भगवान ने नहीं की। और यहाँ भगवान जो देवताओं से द्वेषी जीव हैं उनका संहार भी कर रहे हैं। तो शायद इसी से ये आया है कि किस रीति से कार्य नहीं किया, और यह बताने के लिए पृथ्वी पर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। ये 48वां श्लोक समाप्त हुआ है। ये वामन जी का प्रसंग यहाँ इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ अस्याम अवतीर्ण, इस पृथ्वी पर भगवान अवतरे हैं ये कहा। तो ये जो है वो वामन अवतार से विशिष्टता बताने के लिए है कि सुरद्विषाम अभावाय अवतीर्ण। वहां तो क्या हुआ था कि यद्यपि बलि है वो असुरराज थे, भक्त भी थे, पर वहां उनका नाश करने के लिए भगवान का अवतरण नहीं था। तो उन्होंने तो केवल बलि को उसका एक स्थान दे दिया जिससे कि सुर और असुर दोनों शांति से रह सकें। तो वहां पर असुरों का नाश अभिप्रेत नहीं है। यहाँ तो कृष्णावतार में असुरों का नाश भी अपेक्षित है। ये एक वैलक्षण्य है। दूसरा ये है कि जो भगवान है वो वामन अवतार में अदिति से प्रकट हुए थे। तो वो अदिति तो देव माता है। तो भगवान का जो प्राकट्य हुआ है वो ऐसा समझें कि स्वर्ग में हुआ है, और कृष्णावतार है वो स्वर्ग में नहीं परंतु इस लोक में हुआ है। तो इस बात को भी यहाँ कहने के लिए वामन अवतार का व्यावर्तन करने के लिए अस्याम पद का प्रयोग किया है, यानी इस भूमि पर पृथ्वी पर अवतरे। जी जी जी, स्पष्ट हो गया। करो आगे। हाँ जी जी, धन्यवाद। इस रीति से हाँ। ये एक पंक्ति, एक प्रश्न है, इससे वे प्रभु सबका रक्षण करने वाले हैं, यह भावना दूर नहीं होती। उसी प्रकार वे स्वतंत्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं, तो भी संहार रूप लीला करने का विशेष अधिकार काल को दिया है। तो यहाँ एक तरीके से ये पंक्ति नहीं मालूम पड़ी कि यह भावना दूर नहीं होती कि प्रभु सबका रक्षण करने वाले, ये एक नहीं मालूम पड़ा। और यहाँ ऐसा एक बाजू आया कि काल को अधिकार दिया है, और नीचे आया कि काल रूप भगवान ये सब करते हैं। ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, करो समाधान। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो प्रथम बात है कि वे प्रभु सबका रक्षण करने वाले हैं, यह भावना दूर नहीं होती। ये इससे ऊपर जो पंक्ति आ रही है कि वे जिसका संहार करते हैं उसके दोषों को दूर करके शुद्ध करते हैं, इससे जुड़ी हुई है। संहार और रक्षण दो विपरीत प्रक्रियाएं हो गई कि जो संहार कर रहा है, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो अगर कोई संहार कर रहा है तो वो रक्षक कैसे हो सकता है। तो जो बात आ रही है कि वो सबका रक्षण करने वाले प्रभु हैं, तो यदि वो किसी का संहार कर रहे हैं तो वो फिर रक्षण कैसे कर रहे हैं। जिसका संहार कर रहे हैं उसकी तो रक्षा नहीं हुई अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो। उसका मूलतः भाव ये आ रहा है कि वो उस जीव के केवल देह का संहार कर रहे हैं ताकि वो देहाध्यास के जो भी देह से व्याप्त दोष हैं वो समाप्त हो जाए और जीवात्मा मूलतः शुद्ध हो सके, उसके दोष दूर होके वो शुद्ध हो जाए। तो मूलतः तो भगवान जो है जीवात्मा की तो रक्षा ही कर रहे हैं।
इसलिए वो सबका रक्षण करने वाले हैं। उनके संहार लीला से उनकी रक्षा करने की जो ये है कि गुण है, ये समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये आ रहा है कि वे प्रभु सबका रक्षण करने वाले हैं, ये भावना दूर नहीं होती है। और दूसरा जो है कि स्वतंत्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं, तो भी संहार रूप लीला करने का विशेष अधिकार काल को दिया है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो स्वतंत्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं, ये भगवान का एक विशिष्ट गुण है कि वो स्वतंत्र हैं। वो किसी भी काल, कर्म, स्वभाव या प्रकृति की मर्यादाओं में बंधे हुए नहीं हैं। वो जैसी भी लीला करें वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तथापि प्रकृति के नियम सुचारू रूप से चलते रहें और सृष्टि जिस तरह चल रही है ये चलती रहे, उसलिए वो विशेषाधिकार जो सामान्य रूप से संहार का विशेषाधिकार है वो काल को दिया है। किंतु ऐसा नहीं है कि केवल काल ही कर सकता है। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन उसका सामान्य अधिकार काल को दिया गया है संहार का। लेकिन जब विशेष आवश्यकता होती है तो भगवान स्वयं भी आकर संहार लीला कर लेते हैं। तो ये जो कृष्णावतार यहाँ निरूपित हो रहा है उसमें यही बात आ रही है कि यहाँ भगवान स्वयं काल के ऊपर निर्भर न होकर स्वयं प्रकट होकर देवताओं के द्वेषियों का संहार कर रहे हैं। तो यहाँ अपनी वो स्वतंत्र क्रीड़ा प्रकट कर रहे हैं। मुझे ये समझ आया है। आगे आप श्री थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पष्ट हुआ मुझे तो दोनों। हाँ हाँ, मतलब भगवान जीवों की भक्ति के सिद्धि के लिए काल जैसा रूप धारण करते हैं, कॉमन प्रभु सबका संहार करने के लिए काल को अधिकार दिया। हाँ, दोनों बात स्पष्ट हुई। ये ऐसे ही है ना, यानी कहना चाह रहे हैं कि भगवान तो पालन रक्षण ही करते हैं। ये मुख्य सिद्धांत है। अब भगवान के पास समस्या ये है कि काम तो दोनों तरह के करने ही पड़ते हैं। रक्षण ना हो तो जिनसे भय हो उनका विनाश भी करना पड़े। भगवान के अलावा और कोई है नहीं, तो करें क्या। तो भगवान एक काल रूप धारण कर लेते हैं, जिससे कि जिस रूप से रक्षा करें उसी रूप से यदि संहार भी करें तो भय बना रहता है, तो भक्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान यहाँ काल रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान ने काल रूप धारण करके वो संहार लीला की है। उससे भगवान का जो रक्षकत्व है वो अक्षुण्ण रहा। जी जी जी। करूं आगे भी? नहीं, कोई पूछ रहा है। राम जी, ये जो अभी आपने जैसा समझाया वैसे यहाँ जो स्टेटमेंट एक लाइन आ रही है ना हिंदी में कि ये जो जीवों को भक्ति सिद्ध कराने के लिए भगवान काल जैसा रूप धारण करते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि भक्ति सिद्ध कराने के लिए रक्षक या पालन कर्ता का रूप है और काल जैसा रूप तो सूरज विषाम है। तो दोनों अलग है ना। वो इस स्टेटमेंट में एक मिक्स लग रहा है थोड़ा मुझे। यानी ये पूरी बात को खोल के इसको समझना होगा कि भगवान काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं स्वरद्विषाम अभावाय। तो प्रश्न ये है कि क्या भगवान में सामर्थ्य नहीं थी कि वो सदृशों का विनाश कर सकें? तो ऐसी बात नहीं है। काल रूप से इसलिए अवतीर्ण हुए जिससे कि जो भूत भावन रूप है भगवान का उसमें भक्ति बनी रहे, उससे भय न हो।
जी जी, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एक दूसरे के, मतलब ऐसा नहीं है अलग अलग। जी जी हाँ। इसलिए लेखकार ने इस बात को और राजा स्पष्ट किया है कि ये न रूपेण पालयति तेनैव रूपेण संहारे भगवती सर्वदा भयादिन भक्तिर्न उत्पद्येत। जिस रूप से पालन कर रहे हो उसी रूप से संहार भी करें, तब फिर भगवान में बना रहेगा, तब फिर भक्ति नहीं होगी। इसलिए रूपांतरम एवं कृत्वा करोति, इसलिए भगवान ये चतुराई करते हैं कि जब संहार कार्य करना हो तो एक दूसरा ऐसा रूप बना लेते हैं जिससे वो काम खत्म करते हैं। तो जो भूत भावन रूप है वो सौम्य रूप भगवान का बना रहता है। जी जी सुंदर। ठीक है, करवा। इस रीति से श्री कृष्ण के चरित्र का निरूपण करके उसका उपसंहार करते समय नारद जी युधिष्ठिर राजा को उपदेश करते हैं। निष्पादितम देव कार्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयम अवेक्षध्वम भवेद यावद इहेश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया है और अवशेष कार्य पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक प्रभु पृथ्वी पर विराज रहे हैं तब तक आप उनकी प्रतीक्षा करो। श्री सुबोधनी जी, एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि यहाँ पृथ्वी पर मैंने देवताओं का सारा कार्य कर दिया है, अब पृथ्वी का भार उतारने वालों का भार दूर करना है, यही कार्य बाकी बचा है। उसी की राह भगवान देख रहे हैं। ये एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। ये 11वें स्कंद का 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि मया निष्पादितम यत्र देव कार्यम शेषतः यदर्थम अवतीर्णो अहम शेन ब्रह्मार्थित। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ बलराम जी के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ था वो कार्य मैंने देवताओं का पूरा कर दिया है। तो इस प्रकार का कथन यहाँ पे भी आ रहा है कि भगवान ने देवताओं का सारा कार्य कर दिया है, यानी कि जो भी देव द्वेषियों का संहार करना था वो कर दिए, और अब पृथ्वी का भार उतारने वालों का भार दूर करना है, यही कार्य बचा है। तो उसी की राह भगवान देख रहे हैं। यानी कि जो प्रभास में यादव स्थली की लीला हुई है उसकी लिए प्रतीक्षारत होने की ये बात कह रहे हैं कि भगवान स्वयं भी अपनी जो है गोलोक गमन लीला करने वाले हैं, इसकी राह देख रहे हैं। प्रभास में यादव स्थली की लीला हो जाने के बाद की यह घटना है, पर यादव स्थली का प्रसंग कहने से युधिष्ठिर के मन में अत्यधिक मोह हो जावे, उसे छिपाने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह कहा है। तो मूलतः ये जब प्रसंग चल रहा है कि नारद जी जब युधिष्ठिर को ये सारी बात बता रहे हैं, तो उस वक्त तक प्रभास में जो यादव स्थली वाली लीला हुई थी कि सभी आपस में लड़कर समाप्त हो गए थे पूरा कुल, और अंत में भगवान भी जो है स्वधाम पधार गए थे। तो ये पूरी लीला हो चुकी है, भगवान स्वधाम पधार चुके हैं, किंतु ये अगर पूरी बात घटना युधिष्ठिर को बता दी जाए तो युधिष्ठिर अत्यधिक मोह में ग्रस्त हो जाएंगे। तो इस बात को वो मोहग्रस्त न हो इसलिए जो है नारद जी ये सच्चाई छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान अभी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन क्या किसकी, कि पृथ्वी का भार उतारने वालों का भार दूर करना है, ये कार्य बचा है। इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मूलतः यह कार्य संपादित हो चुका है। तो यह कहा है, जबकि सच बात तो यह है कि जब नारद जी व युधिष्ठिर का यह संवाद चल रहा था तब भगवान भूतल से पधार चुके थे, इसलिए वहां तक तुम प्रतीक्षा करो। यह कहने में नारद जी का अभिप्राय यह है कि
इस जब तक तुम्हें श्रवण हो तब तक तुम भी राह देखो। अब उस यादव स्थली का वृतांत वे आवश्यक रूप से सुनेंगे ही, बस उस समय तक प्रतीक्षा करना शेष रहा है। तो कभी न कभी उन्हें ये वृतांत श्रवण तो होगा ही युधिष्ठिर जी को, तो बस उसी के लिए प्रतीक्षा करने के लिए नारद जी आज्ञा कर रहे हैं। भगवान की इच्छा पृथ्वी पर जिन्हें रखने की है उन्हें मृत्यु से दूर करने के लिए अथवा मोह को दूर करने के लिए जब तक भगवान यहाँ आवे तब तक के समय की आप प्रतीक्षा करो। भगवान तो हमें यहाँ रखकर द्वारका पधारे हैं, वे हमारे मोह का निवारण कैसे करेंगे। ये जो बात आ रही है नारद जी प्रतीक्षा करने की कह रहे हैं, उसका एक अभिप्राय ये भी है कि जिन्हें भी पृथ्वी पे भगवान रखना चाहेंगे, पृथ्वी पे रखने की जिन्हें भी भगवान की पृथ्वी पे रखने की इच्छा है और जिन्हें मृत्यु से दूर करने की इच्छा है, वो भगवान आज्ञा करेंगे। तो जब तक भगवान यहाँ आए तब तक उस समय की आप प्रतीक्षा करो। तो यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि भगवान तो हमें यहाँ रखकर द्वारका पधारे हैं, वे हमारे मोह का निवारण कैसे करेंगे। भगवान तो स्वयं द्वारका पधार गए हैं, तो वो हमारे मोह का निवारण कैसे करेंगे। तो ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि प्रभु तो ईश्वर है, वह सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो सर्व सामर्थ्यवान होने से दूर रहकर भी मोह का निवारण कर सकते हैं। ये 39वां श्लोक पूरा हुआ। कुछ हो विचार नहीं, ठीक है, करो आगे। 50वें की उत्थानी का है, इस प्रकार भगवान की वास्तविकता बताने से युधिष्ठिर के मोह का अभाव तथा भय भी उत्पन्न करके अब धृतराष्ट्र के संबंध में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नारद जी देते हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का बताकर युधिष्ठिर के मोह का अभाव और भय उत्पन्न किया, भगवान के स्वरूप का भी बता दिया कि भगवान संहार लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, और साथ ही साथ वो ही बताएंगे कि पृथ्वी पर किसे रहना है और किसे नहीं रहना है। तो इस प्रकार भगवान के अवतार की वास्तविकता बताने के बाद अब धृतराष्ट्र के संबंध में जो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नारद जी देते हैं। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषिणाम आश्रमं गत। धृतराष्ट्र भाई विदुर जी तथा अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमालय पर्वत के दक्षिण की ओर जहां ऋषियों के आश्रम हैं वहां गए हैं। श्री सुबोधनी जी, हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर ऋषियों के आश्रम पहले से ही सिद्ध हैं, वहां धृतराष्ट्र गए हैं। गंगा जी के दक्षिण दिशा की ओर स्वयं के रहने के राजगृह तथा उस स्थली से हिमालय के दक्षिण की ओर ऋषियों के आश्रम में धृतराष्ट्र गए हैं। ऐसा कहकर उस स्थल की अधिकता को बताया है। तो धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं तो उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं नारद जी कि हिमालय के दक्षिण दिशा में जो ऋषियों के आश्रम है, जो पूर्व से ही सिद्ध आश्रम है, वहां वो गए हैं। और ये जो गंगा जी के दक्षिण की ओर, यानी कि जहाँ युधिष्ठिर जी का राजगृह है वो गंगा जी के दक्षिण की ओर है, तो गंगा जी की दक्षिण दिशा से ये उत्तर की तरफ गमन करते हुए हिमालय के दक्षिण में जो ऋषियों के आश्रम हैं वहां पधारे हैं। अब वो ऋषियों के आश्रम की अधिकता कैसी है उसका वर्णन है कि ऐरावत हाथी की सूंड में निकलता हुआ तथा वायु के द्वारा तरंगित किया या पल्लवित किया गंगा जी का जल पवित्र देशों में गिरता है। हे रामचंद्र जी,
उस स्थान को आप हिमालय जानो, ऐसा वाक्य है। इसलिए हिम के सामने रहने में शीतलता अधिक लगती है। उस ठंड से पीड़ित होकर धृतराष्ट्र वहां रहे हैं। तो उस स्थान की अधिकता को बताया है कि जहां ऐरावत हाथी की सूंड में से निकलता हुआ और वायु के तरंगों द्वारा तरंगित या पल्लवित किया हुआ गंगा जी का जल जहां जिस स्थान पे गिरता है, उस स्थान को हिमालय जानो, ये रामचंद्र जी के प्रति कहा गया वचन है। लेकिन ये कहाँ से उद्धृत हुआ है, ये प्रसंग मुझे नहीं मिला है। आप श्री कृपा करके बताएं। 50वां संपूर्ण हुआ है यहाँ पे। इसका आकर स्थल तो किसी को भी अभी पता नहीं चला है। और कुछ विषय किसी को कहना हो, पूछना हो? हाँ जी जी, धन्यवाद जी। ये उत्थानिका में जो है ना कि वास्तविकता बताने से युधिष्ठिर के मोह का अभाव वो तो समझ में आता था, भय भी उत्पन्न करके, तो उसमें भय उत्पन्न हुआ वो कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। करो समाधान। यही कहान है कि भगवान इस समय संहार काल रूप से प्रकट हुए हैं, ये भय का आगे यही तो कहा, निरूपण किया। अच्छा, हाँ जी जी। और जय जय दंडवत प्रणाम। जी जी, ये श्लोक का अंत में जो एक मतलब फर्स्ट लाइन है 149 में कि हे रामचंद्र जी उस स्थान को आप हिमालय जानो, ऐसा वाक्य है। यहाँ पे हे रामचंद्र जी का जो उद्देश्य किया है वो कौन से अर्थ में किया है वो समझने का था। ये इन्वर्टेड कोमा में जो वचन है वो हिमालय क्या है उस विषय में कहीं किसी शास्त्र का या कोई काव्य का वचन है जिसको महाप्रभु ने यहाँ उद्धृत किया है। और ये जो वचन है वो रामचंद्र जी के प्रति किसी ने कहा है। अब हो सकता है कि विश्वामित्र जो उनको ले गए थे ताड़का के लिए वहां कहा हो या कहीं और कब किसी समय में कहा हो। इसका मूल विषय से कोई लेना देना नहीं है। हिमालय क्या है वो बताना है केवल प्रयोजन। जी जी धन्यवाद। ये गंगा जी का प्रागट्य तो ठाकुर जी के चरणों से हुआ है ना, यहाँ पे ऐरावत हाथी आया है। और कोई विषय है? करें भले आगे। वहां के ऋषियों के प्रभाव को तथा गंगा जी के स्वरूप को निरूपित किया जा रहा है। जिस आश्रम में धृतराष्ट्र आदि पहुंचे हैं वहां ऋषियों के प्रभाव और गंगा जी के स्वरूप को निरूपित कर रहे हैं। स्त्रोतो भी सप्तभिर्यत्र स्वरधुनी सप्तधा व्यधात सप्तानाम प्रीतये नामना सप्त स्तोत्र प्रचक्षते। 7 ऋषियों की प्रीति के लिए 7 प्रवाह से जहां स्वर्ग गंगा 7 प्रकार की हो गई है वह स्थान सप्त स्तोत्र नाम से जाना जाता है। उस आश्रम का नाम सप्त स्तोत्र है। यह यथार्थ है। जिस आश्रम में पधारे हैं उस आश्रम का नाम सप्त स्तोत्र है, क्योंकि जिस आश्रम में ऋषियों की श्रेष्ठता प्रसिद्ध करने के लिए सब ऋषि के समीप में गंगा जी प्रवाह रूप से आई है। तिरछेपन से जाने में तो ऊंचाई और नीचाई हो जाए, इसलिए सब ऋषि के पास समान प्रवाह न आने से किसी के मन में उदासी आ सकती है।
इसलिए वहां 7 प्रवाह से गंगा जी सब ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। तो वो जो सप्त स्तोत्र आश्रम है वहां 7 ऋषि निवासरत हैं। तो उन सभी ऋषियों के वहां आश्रम में गंगा जी स्वयं पधारे हैं। तो ऐसा नहीं कि यदि आड़े तिरछे एक ही धारा में बहते हुए आए तो किसी आश्रम में तीव्र वेग से, किसी आश्रम में कम वेग से, या कहीं पहले कहीं बाद में इस प्रकार आने से ऋषियों के मन में अभाव या उदासी आ सकती है। तो सभी ऋषियों के वहां समान रूप से गंगा जी पधारे, इसलिए उस आश्रम में जो है गंगा जी सप्तधारा रूप में पहुंचे हैं। वहां 7 धाराओं से प्रत्येक ऋषि के आश्रम में समान रूप से गंगा जी प्रवाहित हो रहे हैं। तो अथवा गंगा जी ने अपने स्वरूप के 7 भाग किए हैं। स्त्रोतो भी व्याकरण शास्त्र के प्रमाण से कर्म के अर्थ में तृतीया विभक्ति है, इसलिए 7 प्रवाह किए यह अर्थ निकलता है। स्वर्ग की गंगा 7 प्रवाह से वहां आई, ऐसा कहने से अन्य जलों से मिश्रित न होकर आकाश गंगा स्वतंत्र रूप से वहां आई है, यह जनाया है कि वहां जो गंगा जी आश्रमों में पधारी है वो 7 धाराओं में विभक्त होकर वहां पधारी है, और किसी भी प्रकार के अन्य जल स्रोत से मिश्रित जल वहां नहीं है। वो मूल आकाश में या स्वर्ग में जो गंगा स्वरूप है वो ही आकाश वाली गंगा या स्वर्ग वाली गंगा स्वतंत्र रूप से वहां पधारे हैं, ऐसा ये वर्णन आ रहा है। अतः वह जल बहुत पवित्र है, ऐसा सूचित हुआ है। 7 प्रवाहों के कारण सप्त स्तोत्र यह नाम पड़ा। मूल में नामना के स्थान पर जो आया है सप्ता नाम प्रीतये नामना, तो मूल में नामना के स्थान पर नाना ऐसा पाठ हो तो यह अर्थ होता है कि 7 ऋषियों की प्रीति के लिए उनकी इच्छा के अनुकूल गंगा जी भिन्न भिन्न प्रवाह रूप बन गए। यदि नाना ऐसा पाठ हो नामना के स्थान पर तो ये अर्थ निकल रहा है कि 7 ऋषियों को प्रीति के कारण जो गंगा जी वहां भिन्न भिन्न प्रवाह से वहां पहुंचे हैं। 51वां श्लोक संपूर्ण हुआ। जैसे कुछ है विचारणी यहाँ, इनका जो प्रश्न था दुष्यंत जी का, वो यहाँ उसका समाधान हो जा रहा है। अजय जी वहाँ तो एरावत हाथी बताया है। अवतरण जो होता है उसकी एक भौतिक प्रक्रिया होती है, एक आदिदैवी की होती है, कुछ आध्यात्मिक की होती है। भौतिक प्रक्रिया जो है वो तो जल के रूप में, जल के पृथ्वी लोक पर आने की है। वो चाहे बरसात के रूप में आए चाहे किसी और रूप में आए, आदि भौतिक स्वरूप से, या बर्फ को पिघल कर आए। आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है वो भगीरथ की कथा है। आदि देवी की जो है वो स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने जो प्रभु के चरण प्रक्षालन किए थे, वो स्वर धुनि जिसे कहते हैं वो है। तब यहाँ जो हमें दिखलाई देता है उसके लिए कोई कवि उपमा दे रहा हो तो उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जैसे ऐरावत से आसमान में इंद्र का हाथी है और वो उसको यहाँ कर रहा है। तो ये तो एक ऐसा नरेशन है, इसको शास्त्रार्थ का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको उसी मूड में समझने की आवश्यकता है। हाँ जी जी, इसी तरह हिमालय से जिस तरह से गंगा आई है तो यहाँ जो सप्त स्रोत के रूप में कहा गया है वो प्रश्न तो वहां भी हो सकता है ना।
तो ये जो सप्त स्रोत है वो तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, क्या एक जगह से प्रकट हो रही है फिर कई जगह वो बढ़ जा रही है उनकी धाराएं। तो हिमालय तो बहुत बड़ा है, जहां जहां भी बर्फ के ग्लेशियर्स हैं वो जहां जहां से पिघल के और पर्वतों के बीच में से बहते हुए मैदानी प्रदेश में जो रास्ता मिलता है वहां वो बहते हुए आते हैं, तो वो उनकी अलग अलग धाराएं सभी नदियों की होती हैं। वो यहाँ भी है, कहीं अलकनंदा के नाम से, कहीं भागीरथी है, कहीं मंदाकिनी है, कहीं गंगा है। ये सब वो सप्त स्रोत हैं। और कोई विषय हो धनुष राम राजा, ये जो भस्म पितामह, हाँ ले लीजिए आप। दुष्यंत जी ले लीजिए, आपका पूरा करें। नहीं बस हो गया मेरा। जी मैं ये पूछना चाहता था कि जो आपने आदि देवी की बात करी तो उसमें ये भीष्म पितामह को जो गंगा देवी का दर्शन हुआ था वो आदि देविक में गिनेंगे या आध्यात्मिक में? वो तो किसी में भी नहीं है, वो तो अवतरण के बाद की कथा है। ये तो अवतरण के विषय में ये पूछ रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। करें आगे। जी वहां धृतराष्ट्र शून्य होकर नहीं बैठे रहे, यह बताने के लिए उनका काम बताया जा रहा है। ऋषियों के आश्रम में जहां धृतराष्ट्र जी पहुंचे हैं वहां वो मतलब पहुंच के शून्य होके बैठ नहीं गए, वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं वो उनका काम बताया जा रहा है। स्नात्वानुसवनम तस्मीन हुत्वा चाग्नीन यथाविधि अब भक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगते क्षण। उस आश्रम में सब समय का स्नान करके विधि अनुसार अग्नि में होम करके केवल जल का पान करके शांत चित्त होकर तीनों प्रकार की इच्छाओं से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र रहे हैं। सुबोधिनी जी, स्नान आदि नियम कहलाते हैं और उपशांति आदि यम कहलाते हैं। इन दोनों को धृतराष्ट्र ने धारण किया है। तो अष्टांग योग के जो 8 कारक हैं, तो वहाँ अष्टांग योग सिद्धि जो है धृतराष्ट्र जी कर रहे हैं, तो उसमें यम और नियम की यहाँ बात आ रही है कि स्नान आदि जो है वो यम नियम कहलाते हैं, उपशांति आदि यम कहलाते हैं। तो इन दोनों को धृतराष्ट्र जी ने किया। वे तीनों काल स्नान करते हैं अथवा वे तीनों काल की क्रियाओं के रूप में जल स्नान करते हैं। गृहस्थाश्रम में होने से अग्नि में होम किया है, तो 3 काल स्नान करके और अग्नि में होम करते हैं। और नेत्र रहित मनुष्य को अग्नि में होम नहीं करना चाहिए, तो भी जिस प्रकार गृहस्थाश्रम लिया है तदनुसार अग्नि में होम भी किया है। होम करने से केवल अग्नि का संस्कार ही किया है, किसी फल की आशा से नहीं किया, इसलिए यह कर्म केवल संस्कार की पूर्ति करता है। ये सब धृतराष्ट्र ने किया है। तो वहां तीनों काल स्नान कर रहे हैं, अग्नि में होम कर रहे हैं। और नेत्र रहित मनुष्य को अग्नि में होम नहीं करना चाहिए, तो धृतराष्ट्र से जन्मान दे, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वयं ने नेत्र रहित होते हुए भी गृहस्थाश्रम का पालन किया था, तो जिस प्रकार गृहस्थाश्रम का पालन किया उसी प्रकार उन्होंने अग्नि में होम भी किया है। और ये जो होम कर रहे हैं ये किसी फल की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, और संस्कार वश जो है अष्टांग योग सिद्धि के लिए ये इस प्रकार संस्कार की पूर्ति के लिए ये कर रहे हैं। तो ये सब धृतराष्ट्र ने किया, अर्थात अग्नि की स्थापना करके अग्निहोत्र का होम करके विधि अनुसार जैसा अग्निहोत्र का विधान है
उसका उल्लंघन न करते हुए केवल जल का पान करते हुए रहे। वे स्त्री के साथ वहां गए हैं, इसलिए वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वर्तना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में बिना पका अन्न खाने से प्रारंभ करके फिर वायु का भक्षण करने पर्यंत आहार किया है, उसमें अंतिम भक्षण वायु का है। तो धीरे धीरे वो सभी साधनाएं कर रहे हैं, तो वहां गांधारी जी के साथ पहुंचे हैं। तो वानप्रस्थ धर्म में जो भी नियम है उसी प्रकार वो उनका निर्वहन कर रहे हैं कि पहले बिना पका अन्न खाना उन्होंने प्रारंभ किया, धीरे 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 अन्न को छोड़ दिया और केवल जलपान किया, और फिर जलपान भी छोड़ के केवल वायु का भक्षण करके वो रह रहे हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो स्वयं की इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो भगवान के समीप में जिनका अंतःकरण शांत हो है, अर्थात ज्ञान के लिए अथवा भगवान का साक्षात्कार करने के लिए उनमें अंतःकरण की स्थिति शेष है, उन्होंने सब इच्छाओं का त्याग कर दिया है, अतः धृतराष्ट्र को मुक्ति की योग्यता प्राप्त हो गई है। तो अष्टांग योग की साधना से धीरे धीरे उन्होंने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। अब अंतःकरण में केवल एक ही स्थिति शेष है कि वो केवल भगवान से साक्षात्कार हो जाए या भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इसी एक इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं उनका त्याग उन्होंने कर दिया है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र जी को मुक्ति की योग्यता प्राप्त हो गई है। तो स्वयं की विद्यमानता के अतिरिक्त उनमें अन्य कोई धर्म शेष नहीं रहा है, ऐसा आस्ते क्रियापद से सिद्ध होता है। 3 प्रकार की इच्छाओं में लोकेशना, लोक की इच्छा मुख्य है, उसका त्याग भी धृतराष्ट्र ने कर दिया है। तो सामान्य से तो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं उनका त्याग होना बहुत जरूरी है। उनमें एक लोकेशना है कि लोक की इच्छा, दूसरी धनेशना है धन की इच्छा, और तीसरी पुत्रेशना है पुत्र की इच्छा। तो इन सभी इच्छाओं का त्याग, लोकेशना, धनेशना, पुत्रेशना, इन तीनों प्रकार की इच्छाओं का त्याग धृतराष्ट्र ने कर दिया है। इस प्रकार उनमें मुक्ति की योग्यता प्राप्त हो गई है। यहाँ 52वां श्लोक संपूर्ण हुआ। जय। हाँ, हाँ जय, दंडवत प्रणाम जय। जय अभी जो है इनके बाद में अचल का नंबर था। अचल चूंकि किसी तकनीकी समस्याओं कहीं फंस गए हैं, वो ना आने के कारण पंकज जी आगे अपना क्रम और आगे बढ़ाएं। ऐसा मैंने इनको पंकज जी को पहले भी बोल दिया था, तो मैं तो केवल जय इसलिए मैंने नोट किया। करें और किसी को कुछ पूछना नहीं हो तो हाथ नीचे कर ले। जय जी दंडवत प्रणाम। ये यहाँ पे शुरुआत के जो तीसरी लाइन है 150 नंबर का पेज पे, उसमें लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में होने से अग्नि में होम किया है। तो ये गृहस्थ आश्रम में होने से का मीनिंग समझ में नहीं आता है। करें समाधान। ये तो गृहस्थाश्रम के नियमों में जो प्रतिदिन अग्नि होम का आता है, इस प्रकार का ही मैं समझ पा रहा हूँ। कुछ विशेष तो हो तो आप इसके समाधान करें। हो गया समाधान। जी वैसे तो ये धृतराष्ट्र जी को गृहस्थ आश्रम में अभी कैसे आए, मतलब वो तो सब त्याग कर दिया है, तो वो समझ में नहीं आया। त्याग तो मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं ना, ये अष्टांग योग सिद्ध कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, ये इन सभी को शुरू किया है।
गृहस्थाश्रम तो वो पूर्व से ही निर्वहन कर रहे थे, किंतु इस प्रकार के योग सिद्ध उन्होंने जो है, जो गृहस्थाश्रम के लिए जिस भी प्रकार के, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो, उसके जो भी नियम हैं वो उन्होंने आश्रम में आने के बाद धीरे धीरे अनुपालन करना शुरू किया, ताकि वो अष्टांग योग सिद्ध हो सके और वो जो है मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर सके। ये मैं समझ पा रहा हूँ। नारद जी क्या कह रहे हैं यहाँ कि वानप्रस्थ होने पर ये हिमालय में चले गए दक्षिण की ओर, और वहां वो ऐसे निष्क्रिय बैठे नहीं रहे। तो वो क्या करते थे वहां जाकर, तो वो बताते हैं कि वो विधि पूर्वक स्नान करते थे, यानी यम नियम आदि का पालन करते थे, और शास्त्र में कहे गए अनुसार अग्नि में होम भी करते थे। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो जो अंध हो उनको अग्निहोत्र आदि की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। पर यदि ये राजा हैं इसलिए समर्थ हैं, तो अंधे होते हुए भी जब उन्होंने विवाह किया यानी गृहस्थ बने, तो गृहस्थ धर्म का भी उन्होंने पालन किया। तो पालन वो जब अपने घर थे तब भी करते थे, और वानप्रस्थ होने पर भी उन्होंने वो क्रम यहाँ चालू रखा है। जी जी जी, समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। ये जो यहाँ 3 एस्ट्रॉम में लोकेशना की मुख्यता बताई है, इसका क्या कारण है, ये थोड़ा समझना चाहिए। करो विचार। नहीं, मैं प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे। ये जो अंतिम पंक्ति में 3 एष्णाएं बताई है ना, हाँ, उसमें लोकेशना की मुख्यता बता रहे हैं यहाँ पर, तो उसका क्या कारण है, वो थोड़ा इसका। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी 2 स्नाएं, चाहे धनेष्णा या पुत्रेष्णा हो, वो अवलंबित तो लोकेष्णा पे ही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति धन की इच्छा रख रहा है या पुत्र की इच्छा रख रहा है, अंत में वो लोक में अपनी प्रसिद्धि और अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए ही वो जो है इस प्रकार की इच्छाएं ज्यादातर रखता है। तो कहीं ना कहीं लोकेशना जो है वो सर्वोपरि इसमें है कि लोक में अपना यश होता रहे, और उसके बाद वो जो प्राप्ति के साधन है लोक यश की प्राप्ति के, वो धन और पुत्र वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे इसकी मुख्यता दिखाई दे रही है। बाकी आपसे कोई विशेष कारण है तो उसका समाधान करें। नहीं, ये तो ठीक है। मुख्य बात तो ये है कि पुत्रेषणा और धनेषणा जो है उससे आदमी कभी न कभी तो तृप्त हो जाता है, यानी पुत्र प्राप्ति हो जाने पर पुत्रेषणा समाप्त हो गई, अथवा अयोग्य पुत्र प्राप्त हो जाए तो पुत्रेषणा ही के प्रति ही उसकी ऐषणा समाप्त हो जाए। इसी तरह धनेषणा है, उसका भी ऐसा ही है कि कभी न कभी उस पर विराम आ जाता है। पर लोकेषणा है वो ऐसी है कि जिससे आदमी का पेट भरता नहीं है, इसलिए उसको यहाँ मुख्य कहा। जी जी, स्पष्ट हो। हाँ जी जी, बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम दीजिए।
करो आगे। जी, इस रीति से यम नियम कहकर अब अष्टांग योग को कहने के लिए आसन आदि का निरूपण कर रहे हैं। जितासनोजित श्वास प्रत्याहृत षडिंद्रिय हरि भावनया ध्वस्त रज सत्वत मोमल। धृतराष्ट्र ने आसन और प्राणों को जीत लिया है। 6 इंद्रियों का जिन्होंने प्रत्याहार कर लिया है, भगवान की भावना से जिनने रज सत्व तथा तमो गुण को के मल को नष्ट कर दिया है। सुबोधनी जी, अष्टांग योग में यम और नियम को पहले बता दिया है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने आसन और प्राणों को जीत लिया है, तत्पश्चात प्रत्याहार किया है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन्हें क्रम से कर दिया है। 6 इंद्रियों का प्रत्याहार मूल में लिखा है, अर्थात इंद्रियों को बाहर के विषयों से खींचकर आत्मा की ओर अभिमुख कर दिया है। उसमें कर्म इंद्रियों का प्रत्याहार हो है। अब 5 ज्ञानेंद्रियों और 1 मन, ये 6 इंद्रियां रही, इन्हें भी आत्मा से जोड़ दिया। तो यम नियम के बाद जो है धृतराष्ट्र जी ने आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इस क्रम में इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली है। और प्रथमतः जो कर्मेंद्रियां थी उन पे प्रत्याहार किया, तो उसके बाद जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और मन जो है, इन 6 इंद्रियों को भी भगवान में या आत्मा में जोड़ दिया है। इसके बाद हरि भगवान की धारणा की है। प्रत्याहार के बाद धारणा, उस ध्यान और धारणा दोनों को एक करके नारद जी ने युधिष्ठिर के प्रति कहा है, क्योंकि ध्यान एक भाग में रहता है और धारणा समुदाय में रहती है। इस प्रकार ध्यान और धारणा में भेद है। सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के मल रूप रागादिक है, ये धृतराष्ट्र के हृदय में नाश को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने धारणा तक 7 अंग पूरे कर लिए हैं। तो ध्यान और धारणा भी जो है धृतराष्ट्र जी को सिद्ध हो गई है, और ध्यान धारणा सिद्ध होने के कारण सत्व रज तम जो तीनों प्रकार के गुण हैं, इनमें जो बाधक वस्तुएं हैं यानी कि राग विषय आदि, तो ये जो मल रूप है इनका त्याग उन्होंने कर दिया है। तो इसलिए ये जितने भी रागादिक विषय हैं, ये धृतराष्ट्र के हृदय में बचे नहीं है, वो नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने धारणा तक के 7 अंग जो है अष्टांग योग के पूरे कर लिए। ये 53वां समाप्त हुआ। जैसे इसमें ध्यान और धारणा को जो ये बता रहे हैं कि ध्यान एक अंग में एक भाग में रहता है और धारणा समुदाय में रहती है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ, किसी को समाधान करना। तेजस को कुछ कहना है? जिन लोगों को कुछ कहना नहीं हो वो अपने हाथ नीचे कर लें, जिससे कि मुझे पता चले, मैं बाट न देखूं। जी, वो दूसरा प्रश्न है, ये हो जाने के बाद में पूछना। हाँ हाँ, ठीक। यहाँ ये कहा ना कि हरि भावना इन्होंने करते हुए
ये किया है, भगवान की भावना करते हुए इन सभी गुणों के मल को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो मूल विषय यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कहें वो उनका संपन्न होने पर आसन से लेकर और आगे धारणा पर्यंत की साधना उनकी यहाँ बताई जा रही है। 54वें में समाधि का विषय आएगा। तो जो ध्यान होता है वो प्रयत्न पूर्वक एक एक विषय में चित्त की वृत्ति को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये विषय अभी द्वितीय स्कंद में और वहां और अधिक स्पष्टता से आएगा। सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान का जब प्रकरण आएगा वहां पर, तो जैसे चरणारविंद से लेकर प्रभु के प्रत्येक अंग का ध्यान करते करते श्रीमस्तक पर्यंत करना ध्यान, और फिर जिनका एक एक का ध्यान किया है उनको जोड़कर सर्वांग स्वरूप का ध्यान करना। वो हो जाने के बाद जो धारणा होगी वो सामुदायिक होगी। धारणा जो होती है वो प्रत्येक की नहीं होती है, वो यहां समझा रहे हैं। जी जी, मतलब धारणा में ये है कि संपूर्ण स्वरूप का एक साथ ही जो है ध्यान कर रहे हैं। हाँ, धारणा की जाती है। जी जी, स्पष्ट। जी जी, यहाँ पे ये जो मूल में 6 इंद्रियों का जिन्होंने प्रत्याहार कर लिया तो इस तरीके से आया। फिर लास्ट में ये जो सुबोधनी जी में लास्ट लाइन है, 6 इंद्रियों का प्रत्याहार मूल में लिखा है, अर्थात इंद्रियों को बाहर के विषयों से खींचकर आत्मा की ओर अभिमुख कर दिया। उसमें कर्मेंद्रियों का प्रत्याहार हो रहा है। तो वो कर्मेंद्रिय तो पांच ही है, तो वो 5 कर्मेंद्रियों का प्रत्याहार हुआ। तो यहाँ पे 6 क्यों लिखा है वो थोड़ा समझना था, क्योंकि बाद में 5 ज्ञानेंद्रिय और मन का तो अलग से आ रहा है कि भाई वो आत्मा से जोड़ दिया। तो यहाँ पे प्रत्याहार जो है वो मूल में 6 का लिखा है और यहाँ पे 5 कर्मेंद्रियों का आ रहा है। तो हाँ, करें समाधि। इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि जो ये 5 इंद्रियों की आप बात कर रहे हैं, जो आ रहा है कि इंद्रियों को बाहर के विषयों से खींचकर आत्मा की ओर अभिमुख कर दिया, उसमें कर्म इंद्रियों का प्रत्याहार हुआ है। ये तो जो पूर्व योग की जो पूर्व साधनाएं की है, यम नियम आसन प्राणायाम, इनके माध्यम से इन्होंने कर्म इंद्रियों को साध लिया है। और जो मूल में आ रहा है 6 इंद्रियों का, ये 6 इंद्रियों का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों और एक मन, इसका अभिप्राय को अब यहाँ लिया गया है। यहाँ 6 इंद्रियों का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को यहाँ बताया जा रहा है। और कर्मेंद्रियों का जो विषय आया है, ये तो पूर्व इनसे वो प्रत्याहार प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्व साधनाएं की है उससे कर्मेंद्रियों का तो नियंत्रण में कर लिया है। अब जो है इन्होंने ज्ञानेंद्रिय और मन को नियंत्रित किया है, मैं ये तो समझ पा रहा हूँ। तो मूल में जो 6 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक तो मन के लिए कहा गया है। ऐसे ही है जैसे। हाँ, सही है जी, ठीक है जी, समझ गए। करो बोले। करो आगे जी। हाँ। अब निर्विकल्प समाधि के विषय में कहते हैं, विज्ञानात्मनि
संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम ब्रह्मण्यात्मानम आधारे घटांबरम इवांबरे। विज्ञानात्मा में जीवात्मा को जोड़कर, विज्ञानात्मा का क्षेत्र में लय करके, घटाकाश को महाकाश में लय करते हुए उस क्षेत्र को आत्मा रूप अक्षर ब्रह्म में लीन करते हुए धृतराष्ट्र रहे। श्री सुबोधिनी जी, धृतराष्ट्र ने विज्ञानमय आत्मा में जीवात्मा को जोड़ दिया है। अंत में निर्विकल्प समाधि करनी चाहिए। आत्मा के विचार में उत्तरोत्तर 5 आत्माएं हैं। तो धृतराष्ट्र ने विज्ञानात्मा को जीवात्मा में जोड़ दिया है। ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच रहे हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, तो इसका वर्णन आगे आ रहा है कि 5 प्रकार की आत्माएं उत्तरोत्तर क्रम में हैं। प्रथम है कि उसमें उत्क्रांति गति से गमन करने वाला जीव प्रथम है। प्रथम प्रकार की आत्मा जीव जो है वो स्वयं है। वह देह संबंधी भेद से पृथक होता हुआ भी एक व्यष्टि रूप है इनसे ऊपर। तो देह संबंध रखने वाला जो जीवात्मा है वो एक हुआ, और फिर देह संबंध से पृथक होकर जो आत्मा हुआ वो दूसरे प्रकार का समष्टि रूप आत्मा हुआ या वृष्टि रूप आत्मा वो कहलाया। और इसके बाद है प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष। उसके बाद जो है उत्तम प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष जो है वो तृतीय प्रकार की आत्मा का स्वरूप हुआ, और इन सबसे बड़ा अक्षर ब्रह्म रूप है। तो उसके बाद जो उत्तमता है वो अक्षर ब्रह्म रूप आत्मा में है। और 5वां सबसे श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम है, और 5वां पुरुषोत्तम है। तो जैसा अपन ने द्वितीय अध्याय में भी जिस प्रकार से सृष्टि का प्राकट्य हुआ था, तो वो जैसा वर्णन आया था कि पुरुषोत्तम से जो है सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म आए, और अक्षर ब्रह्म ने जो है काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष का जब रचना करी, तो जो पुरुष है ये जी एक तरह से चिदांश के रूप में अवतरित हुए, और फिर ये जो है जीवात्मा देहाभिमान जब वो देह में आए तो जीवात्मा के रूप में आए। तो उत्तरोत्तर क्रम में श्रेष्ठता के रूप में जब यहाँ बताया तो जीवात्मा से प्रारंभ किया कि देह में जो निवात्रता है वो जीवात्मा सबसे सामान्य है, और उसके बाद देह संबंध छोड़ने के बाद जो ब्रह्मांड में गमन करने वाला तत्व है वृष्टि तत्व, वो विज्ञान आत्मा है या इसको कह सकते हो वृष्टि आत्मा है। और उसके बाद जो है उत्तम प्रकृति जो उसकी है वो अक्षर ये पुरुष आत्मा है, और उसके उपरांत जो है अक्षर ब्रह्म रूप है, और सर्व श्रेष्ठतम रूप जो है वो पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार से 5 प्रकार की आत्मा है। इसमें थोड़ा करेक्शन है। जी जी जी। इसमें ये जो क्रम बताया है ना, उसमें पहले से पढ़ रहा हूं, देख लेना। उसमें उत्क्रांति गति से गमन करने वाला जीव प्रथम है। वह देह संबंधी भेद से पृथक होता हुआ भी एक व्यष्टि रूप है। यहाँ तक कि वो एक ही चल रहा है। तो व्यष्टि रूप के आगे जो 2 क्रमांक दिया है वो हटा दो। के बाद जो दूसरे क्रम वाला है वो यहाँ अनुवाद में आया ही नहीं है। तो व्यष्टि रूप है, उसके बाद 2 क्रमांक लिखकर कहीं भी नीचे लिख दो। उससे उत्तम, इतना इसमें जोड़ना है। उससे
सम ब्रह्मांडाभिमानी विज्ञानात्मा समष्टि आत्मा होता है। ये विषय यहाँ छूट ही गया है। तो उत्क्रांतिगत्या गतिकर्ता जीवः प्रथमो दैह्य मानस भेदेन भिन्नः एक एव सव्यष्टि आत्मा, ये एक पूरा हुआ। ततो महान ब्रह्मांडाभिमानो विज्ञानात्मा समष्टि, ये दूसरा हुआ। उसके बाद तस्मात् परः प्रकृत्यधिष्ठाता पुरुषः, तीसरा वाला जो है वो उससे पर प्रकृति का अधिष्ठाता जो पुरुष होता है वो। और 4 ततोपि महान अक्षरात्मा, और 5वां ततः पुरुषोत्तम। हाँ करो। जी जी इस प्रकार से एक सेकेंड है जी समष्टि आत्मा और फिर अधिष्ठाता में कैसे भेद समझना? करो अभी आपने वर्णन किया पूरा, करो आप भी। ये मुझे तो ये समझ आ रहा है कि जो प्रथम प्रकार का व्यष्टि रूप आत्मा है, ये देह मन वगैरह का जो मतलब देह में व्याप्त जो जीवात्मा होता है, ये है व्यष्टि रूप आत्मा, जिसको देहाभिमान वगैरह होते हैं। और जो द्वितीय प्रकार से आ रहा है तो उसमें जो ब्रह्मांड अभिमानी विज्ञानात्मा लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं ये देह से तो हट गया है, लेकिन ब्रह्मांड अभिमान है। इसको ब्रह्मांड में जो विचरण करने वाला, स्वतंत्र विचरण करने वाला आत्मा है, वो मुझे समझ आ रहा है। ज्यादा प्रकाश आप डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी वाणी से। ये पूरा विषय वो जो प्रथम तीसरे अध्याय में जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदौ लोक चित्रक्षया, इसकी सुबोधनी में पूरा विस्तार से निरूपण आ चुका है। आपको पढ़ना हो तो अभी वो अंश खोल कर और पढ़ लो तो आपका समाधान हो जाएगा। मूल बात ये थी कि भगवान को जब ये सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई तो उस समय सभी काम स्वयं ही करना, या कोई हो तो उसको हम कहें तो आराम हो जाए, तो कोई था ही नहीं, तो भगवान को ही पुरुष रूप को धारण करना पड़ा। तो सभी प्रकार के जो भी जिस अवसर पर प्रभु को पुरुषों की आवश्यकता रही, वो सभी पुरुष रूप भगवान ने क्रमशः धारण किए। तो उस क्रम में यदि हम देखें तो अभी यहाँ जो क्रम वर्णित है वो सबसे नीचे कक्षा का जो हम आप जैसे जीव हैं वहां से उसकी शुरुआत हो रही है। तो जीवात्मा ये सबसे लोएस्ट लेवल पर भगवान का जो पुरुष रूप है वो है, आत्मा रूप है वो, उसके ऊपर है वो समष्टि है। यानी ब्रह्म का जो अक्षर
परब्रह्म का अक्षर और अक्षर का पुरुष, उस पुरुष की समष्टि, वो तो द्वितीय क्रम में हुआ। वो जो पुरुष है वो हम सब की समष्टि है, और उसका दूसरा पहलू है वो प्रकृति का अधिष्ठाता है। उसके ऊपर का जो स्तर है वो, जिसमें से इस पुरुष की भी उत्पत्ति हुई है या पुरुष रूप जिसने धारण किया है, वो अक्षरात्मा, और उससे पर पुरुषोत्तम। हाँ, ये तो जी एकदम क्लियर है, पर खाली कंफ्यूजन यानी इसलिए हुआ कि जो प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष जिसे हम समष्टि कहते हैं, तो मैं ऐसा समझता था कि जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष में जो पुरुष है वो समष्टि पुरुष है और वही अधिष्ठाता बन रहा है। मन यहाँ जो भेद किया ना, आई मीन डिफरेंट कैटेगरी में बताया ना, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जी। जी जी करो आगे। इस प्रकार से 5 प्रकार की आत्मा है। उसमें स्वयं की आत्मा को प्रथम क्रम से उत्तरोत्तर एक दूसरे में लय करके धृतराष्ट्र ब्रह्म तक चले गए। अपनी आत्मा को विज्ञान आत्मा से जोड़कर विज्ञान आत्मा को क्षेत्रज्ञ में जोड़ दिया है, अथवा विज्ञान आत्मा अर्थात महतत्व रूप चित्त में प्रकट हुए चैतन्य को क्षेत्रज्ञ पुरुष में जोड़ दिया है और उस क्षेत्रज्ञ पुरुष को अक्षर में जोड़ा है। तो उत्तरोत्तर क्रम में धृतराष्ट्र जी ये निर्विकल्प समाधि में अपनी आत्मा का लय कर रहे हैं कि जीवात्मा को उन्होंने पहले समष्टि आत्मा या विज्ञान आत्मा में जोड़ा और विज्ञान आत्मा को जो है उन्होंने क्षेत्रज्ञ पुरुष में जोड़ दिया है और क्षेत्रज्ञ पुरुष को अक्षर में जोड़ा है। तो अक्षर ब्रह्म का स्वयं का आत्मा न होने से उसमें क्षेत्रज्ञ का लय करना निरर्थक है, ऐसी शंका करने पर कहते हैं। तो एक शंका आ रही है कि अक्षर ब्रह्म का स्वयं की आत्मा नहीं होने से उसमें पुरुष आत्मा जो है उसका लय निरर्थक है। तो इस शंका का समाधान में कहा है कि अक्षर ब्रह्म तो आत्मा रूप है, क्योंकि मूल में भी आत्मा रूप ही कहा है। प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष और अक्षर ब्रह्म में परस्पर विलक्षणता न होने से पुरुष का लय अक्षर ब्रह्म में करने का क्या फल है, ऐसी शंका है। मतलब अक्षर ब्रह्म आत्मा रूप है ही, ये तो मूल में ही कहा गया है। तो ये जो बात है कि अक्षर ब्रह्म का स्वयं का आत्मा न होने से, ये बात नहीं है। अक्षर ब्रह्म जो है स्वयं आत्मा रूप है। तो यहाँ पुनः एक शंका आ रही है कि प्रकृति का जो अधिष्ठाता पुरुष है तो वो पुरुषात्मा और अक्षर ब्रह्म ये दोनों में परस्पर विलक्षणता नहीं है, कोई विशिष्ट भेद नहीं है। तो फिर पुरुष का लय अक्षर ब्रह्म में करने से क्या फल है? तो ऐसी कोई शंका करे तो वहां कहते हैं कि मिट्टी के घड़े को भंग कर देने पर उसके अंदर रहने वाला आकाश महाआकाश में मिल जाता है। उसी प्रकार प्रकृति का अधिष्ठातापन धृतराष्ट्र ने दूर कर दिया है, अर्थात 5 आत्माएं गिनाई है, उनमें से चौथे आत्मा में धृतराष्ट्र का जीवात्मा लीन हो गया है। तो जैसे घड़े के अंदर जो खाली स्थान होता है वो भी आकाश का ही एक भाग है, और यदि घड़े को तोड़ दिया जाए या घड़ा नष्ट हो जाए तो जो उसके अंदर का स्थान है वो आकाश में लीन हो जाता है। उसी प्रकार जो प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष है, वो जो आत्मा तत्व है, वो अक्षर ब्रह्म जो व्यापक आत्मा पुरुष है उसी का अंश है। तो ये जो पुरुष आत्मा है वो अक्षर ब्रह्म आत्मा में उस प्रकार से मिल सकती है जिसी प्रकार से घड़े के अंदर का आकाश घड़ा नष्ट होने पर आकाश में मिल जाता है।
तो इस प्रकार धृतराष्ट्र जी ने अपने जीवात्मा को उत्तरोत्तर क्रम में लय करते हुए चौथे जो नंबर की आत्मा है, अक्षर आत्मा, वहां तक लीन कर लिया है। ये 54वां श्लोक समाप्त हो गया। दंडवत प्रणाम जय जय। मुझे इसमें यह प्रश्न था कि इसमें बताया है कि अक्षर ब्रह्म चौथे नंबर पे और उससे भी श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम है। तो जैसे मुझे यह समझती कि ब्रह्म इक्वल्स टू अक्षर ब्रह्म वो दोनों एक ही है, तो जैसे और ब्रह्म इक्वल्स टू पुरुषोत्तम ही है, तो अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया जैसे। करे सब पुरुषोत्तम का तात्पर्य तो यहाँ परब्रह्म से प्रतीत हो रहा है मुझे तो। हाँ जय मतलब पर ब्रह्म ही ब्रह्म है, मतलब क्योंकि अगर हम अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म में अगर डिफरेंस लेंगे तो जो हमारे वहाँ जो विराज रहे ठाकुर है तो वो भी अक्षर ब्रह्म को ही मतलब स्वरूप है, तो वह कैसे पुरुषोत्तम नहीं हुआ, तो अक्षर ब्रह्म इक्वल्स टू पुरुषोत्तम नहीं आएगा। तेजस कृणाल को कुछ कहना है? प्रणाम जय। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था, बट ये अगर ये जो चल रहा है अभी डिस्कशन, उसमें अगर देखें तो सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में जो एक जगह ब्रह्म के जो है अंतर्यामी अक्षर ब्रह्म से कृष्ण से वेद, वहां तो समझा है, उसके हिसाब से अगर समझे तो भले एक है पर रूपांतरण तो अलग है ही। मतलब पुरुषोत्तम से हटकर अक्षर ब्रह्म अलग है और अक्षर ब्रह्म के रूपांतर जो 5 है, तो हायरार्की तो है ही, मतलब सेम नहीं है तीनों। हाँ जय दंडवत। हाँ बोले परमानंद जी। हाँ इसी संदर्भ में मैं थोड़ा मैंने मुझे जो ज्ञान है, अक्षर ब्रह्म जो है ठाकुर जी के विराजने का स्थल है, इसे अपने यहाँ सिंहासन को अक्षर ब्रह्म रूप कहा गया है। यानी अक्षर ब्रह्म में पुरुषोत्तम विराजमान है। तो यहाँ जो धृतराष्ट्र अक्षर ब्रह्म में लीन हुए, पुरुषोत्तम में लीन नहीं हुए। जैसा नारद जी घूमते रहे, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अक्षर ब्रह्म में लीन हुए हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो है वो ठाकुर जी के विराजने का स्थल, ठाकुर जी उसमें है और दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ जो आकाश से जो बात लगा रहे कि घड़ा फूट गया, तो घड़े के अंदर भी आकाश है, फूट गया तो महाकाश में, यानी अक्षर ब्रह्म में लीन हो गया। तो अपने ठाकुर अक्षर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ठाकुर तो जिसमें विराजते हैं वो अक्षर ब्रह्म है, यानी सिंहासन। मुझे ऐसा माने ज्ञान है जी। अब ठीक है या रॉन्ग है ये तो आप ही निर्णय करेंगे। नहीं ठीक है, उसमें क्या। सचमुच में मैं तो प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब जैसे अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम है, मतलब मुझे ऐसा समझ गई थी, मतलब जो अक्षर ब्रह्म है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही पुरुषोत्तम है, मेरी ऐसे समझ थी जैसे। अब तो हो गया ना स्पष्ट। जी 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 जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि चैतन्य को क्षेत्रज्ञ पुरुष में जोड़ दिया है और क्षेत्रज्ञ पुरुष को अक्षर में जोड़ा है, तो यहाँ पे ये जो ये प्रकृति का जो अधिष्ठाता पुरुष है उसको यहाँ पे क्षेत्रज्ञ पुरुष ऐसा दिया गया है। तो ऐसा क्यों, ये क्यों, यानी ये वर्ड क्यों यूज किया है, वो जरा जिज्ञासा दीजिए।
करें समझ। जैसे ये तो यही समझ आ रहा है इतना कि जो प्रकृति का अधिष्ठाता पुरुष है वो एक, मतलब जो अक्षर ब्रह्म द्वारा जब सृष्टि निर्माण का या ब्रह्मांड निर्माण किया जा रहा है, जो प्रकट हो रहे हैं उसमें एक विशिष्ट कार्य के लिए जो प्रकट हुआ है वो तो व्यापकता कम है उसकी। तो एक क्षेत्र विशेष के होने से जो क्षेत्र है उसका राजा जैसे क्षेत्रज्ञ कहलाता है, उस हिसाब से शायद लिया गया हो। बाकी और स्पष्टता नहीं है जैसे मुझे। ये तो मूल श्लोक में इन शब्दों का प्रयोग है जिनको महाप्रभु ने 5 कैटेगरी में समझाया है। उसको देखो ना, तो ये तो मूल श्लोक के अर्थ बताए जा रहे हैं। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानमाधारे घटांबर इवांबरम। जीवात्मा को विज्ञान आत्मा में जोड़ा, विज्ञान आत्मा को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को अक्षर में। वही तो बता रहे हैं ना, कोई नई बात थोड़ी है। तो जो व्यष्टि आत्मा है जिसको महाप्रभु ने प्रथम क्रम में बताया है, उसको विज्ञान आत्मा जो समष्टि है उसमें जोड़ा है, उसको प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ में जोड़ा है, उसको पुरुष अक्षर में जोड़ा है। ये मूल के शब्द हैं, उसी को यहाँ कहा जा रहा है, कोई नई बात नहीं। जी जी, यानी क्षेत्रज्ञ यानी जो मूल पुरुष है जिसमें से ये पूरा उत्पन्न हो, इसीलिए उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जा रहा है। वो वर्ड के हिसाब से जो वो थोड़ा जानना था वो। इसमें जो 1 को 2 में जोड़ा, 2 को 3 में जोड़ा और 3 को 4 में जोड़ा, ऐसे समझ लो ना। जी, जैसे जो प्रश्न है इनका, प्रश्न ये है कि जो प्रकृति का ये पुरुष है, अधिष्ठाता पुरुष, इसको क्षेत्रज्ञ शब्द से क्यों कहा गया? मतलब जो क्षेत्रज्ञ नाम दिया गया है प्रति जो आत्मा है, ये जो इन्हें क्षेत्रज्ञ नाम क्यों दिया है, ये इसके पीछे का भाव जानना चाह रहे थे कि क्षेत्रज्ञ क्यों कहा है। प्रकृति क्षेत्र है और उसका ज्ञाता है वो पुरुष है, यूं। जी 13वां अध्याय गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यही तो है ना पूरा। जी जी जी। प्रणाम सर। ये जो शंका यहाँ आई है ना कि जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष और अक्षर ब्रह्म में परस्पर विलक्षणता न होने से पुरुष काले अक्षर ब्रह्म करने का क्या फल है, ऐसी कोई शंका करे। मतलब ये जो शंका उठ रही है कि विलक्षणता नहीं है, तो वो विलक्षणता नहीं है, विलक्षणता है क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने 5 रूप धारण किए, उसमें एक पुरुष है, पर सिर्फ रूपांतर है इसलिए विलक्षण, वो शंका थोड़ी विलक्षणता नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर। विलक्षण शंका ही नहीं समझ में आ रही है, थोड़ी आ रही है भी नहीं भी आ रही है। स्पष्टीकरण थोड़ा हो जाए तो उसके प्रणाम। उसको ऐसे समझो कि जैसे अरब सागर और हिंद महासागर, सागर में तो कोई ऐसी भेद रेखा होती नहीं है, पर हमने उसके नाम ऐसे कर दिए हैं कि इसको हम हिंद महासागर कहेंगे और इसको हम अरब सागर कहेंगे, इसको हम बंगाल की खाड़ी कहेंगे। पर समुद्र में तो अखंड एक रस है।
तो कोई ये पूछे कि इन दोनों के अंदर भेद से क्या मतलब है, तो हम ये कहेंगे कि तुम जाके कन्याकुमारी में देख लो, कैसे देखो बंगाल का सागर और हिंद महासागर एक हो रहे हैं। उसे ही यहाँ घटांबरम के उदाहरण से बताया जा रहा है कि भाई अक्षर है वो ही क्षेत्रज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है, या समष्टि चैतन्य के रूप में वही अक्षर है, पर औपाधिक भेद तो है ना। तो जो क्षेत्रज्ञ है या पुरुष समष्टि है, उसका काम केवल उतना ही है, अक्षर उससे अधिक व्यापी है। यानी अक्षर है वो काल रूप भी है, कर्म रूप भी है, स्वभाव रूप भी है, प्रकृति रूप भी है और पुरुष रूप भी है। तो अक्षर का जो फलक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, होल कंप्रेसिव है, और ये जो है वो केवल पुरुष समष्टि मात्र है। तो भले ही अक्षर उस रूप में हुआ है, उस अर्थ में तत्वतः भेद नहीं है, तो फिर भी औपाधिक भेद तो हमें स्वीकार नहीं होगा, जैसे घटाकाश और महाकाश में होता है ऐसे। ठीक है जी जी जी, ठीक है। मतलब जैसे सृष्टि की शुरुआत हुई वैसे ही यहाँ इनका लय धृतराष्ट्र के जी का हो रहा है। मतलब अब तो अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम में नहीं जा रहे क्योंकि भक्त नहीं है, मतलब ऐसा ही ना फिर। जी हाँ जी प्रणव। आपका संपन्न हो गया विषय? हाँ जय वो तो अचल का क्रम था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो हो गए श्लोक, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, श्लोक तो अभी बचे हुए हैं जय, 4 श्लोक और हैं। मतलब पूरा अध्याय तक है आपका? हाँ जय। हाँ ठीक है, तो फिर अगली बात।